मैं हूं अबीहा इंतखाब, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्थली क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सर्वनाम। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे यूजीसी नेट जीआरएफ की तैयारी के साथ ही साथ यूपी बीएड एंट्रेंस 2022 की भी कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस तैयार होगा, क्योंकि 18 अप्रैल से फॉर्म आने वाले हैं। तो आपको तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकारी सीट के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो हमारे चैनल पे यूपी बीएड एंट्रेंस 2022 की तैयारी के लिए आपके करंट अफेयर्स, जीएस, सामान्य हिंदी, इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में, वो सभी के सब यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा और सर्वनाम होता क्या है। ठीक है, देखिए अगर हम किसी वाक्य की बात करते हैं तो जो नाम होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। दुनिया में जितने भी वस्तु, स्थान, जगह के नाम होते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। मैं संज्ञा पढ़ा चुकी हूँ, आप जाके चैनल पे उसे पढ़ सकते हैं। मैं एकदम जैसे आप बोल सकते हैं कि मैं क्रमबद्ध तरीके से चल रही हूँ, सीरियल वाइज चल रही हूँ। मैंने पहले संज्ञा पढ़ाई, फिर मैं सर्वनाम पढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, मतलब पूरा का पूरा सामान्य हिंदी आपका कंप्लीट करवाऊंगी यहाँ पे। तो चलिए सर्वनाम किसे कहते हैं, मैंने पहले ही बता दिया कि सर्वनाम क्या होता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा किसी भी नाम, स्थान, जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन जैसे उन संज्ञा के स्थान पर कुछ चीजों को, कुछ शब्द लगाए जाते हैं, उन्हीं को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैंने बोला सीता बहुत अच्छा नाचती है, तो सीता संज्ञा हो गई। लेकिन अगर मैं बोलती वह बहुत अच्छा नाचती है, तो वह सर्वनाम होता। ठीक है, वो सब बहुत अच्छा नाचते हैं, तो वो भी एक सर्वनाम होता। चलिए अब इसको पढ़ते हैं हम किताबी भाषा में। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। ठीक है, अर्थात किसी संज्ञा के बारे में बोलने या बुलाने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि हम, तुम, मैं, ये सब क्या है? सर्वनाम है। वह, ये सब क्या है? सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। जब हम किसी संज्ञा के बारे में लिखते या बोलते समय संज्ञा की पुनरुक्ति करते हैं तो वाक्यांश लिखने या बोलने में भद्दा लगता है। इसलिए संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, ताकि पुनरुक्ति से बचा जा सके और वाक्य शुद्ध और सटीक हो। जैसे राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, राम एक अच्छा लड़का है, राम प्रतिदिन स्नान करता है, वह प्रतिदिन स्नान करता है। अब बार बार नहीं बोल सकते ना, राम सामने है या राम को एक बार बोल दिया, अब राम बार बार बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। राम को मंदिर जाना पसंद है, अब हम क्या बोलेंगे? उसे मंदिर जाना पसंद है। मैं फिर बोलूं राम के पिताजी भी उसके साथ जाते थे, उसके पिताजी भी उसके साथ जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? उपयुक्त उदाहरण में राम के स्थान पर वह, उसे, उसके आदि शब्दों का प्रयोग किया गया, जिससे राम की पुनरावृत्ति भी नहीं हुई और वाक्यांशों का शुद्ध अर्थ निकल गया। ठीक है, शुद्ध अर्थ आपके यहाँ पे वाक्यांशों का प्राप्त हो गया। देखिए यहाँ पे पुनरावृत्ति भी नहीं हुई राम की, राम बार बार नहीं आ रहा है, यहाँ पे वह आ रहा है, उसे आ रहा है, उसके आ रहा है, लेकिन जो अर्थ निकलना चाहिए वो अर्थ निकल रहा है। राम एक अच्छा लड़का है, वह प्रतिदिन स्नान करता है, उसे मंदिर जाना पसंद है, उसके पिताजी भी उसके साथ जाते हैं। ठीक है, अब मैं बोलती राम प्रतिदिन स्नान करता है, राम को मंदिर जाना पसंद है, राम के पिताजी भी उसके साथ जाते हैं, तो ये सही नहीं लगता। जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा है ना, भद्दा लगता है, तो बिल्कुल वही लगता है, इसलिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अरे घबराइए मत, सबके सब समझाऊंगी, बहुत डिटेल में पढ़ा रही हूं मैं आपको। मैं बताती हूँ अभी आपको कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, उसके उदाहरण भी समझाती हूँ। मैंने अभी यहाँ पे बता दिया कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए, दूसरों के लिए किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जैसे कि उत्तम पुरुष कौन होता है? जो खुद के लिए बात होती है, जैसे कि मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारे, हमारा, मुझे, मुझको। ठीक है, उत्तम पुरुष है पहला। ठीक है, फर्स्ट, जैसे आप बोलते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, तो यहाँ पे उत्तम पुरुष है मैं, हम, हमने। यहाँ पे हम सिर्फ अपनी बात करते हैं।
मध्यम पुरुष में हम क्या देखते हैं, तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको। यहाँ पे हम सामने वाला जो मौजूद होता है उसकी बात करते हैं। अन्य पुरुष कौन होता है, वह, यह, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, उन्हें, इससे, उसको। तो यहाँ पे हमने बात करी आपके उत्तम पुरुष की, मध्यम पुरुष की और अन्य पुरुष की। ये सब किसमें आते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मैं, हम, मैंने, हमने, जैसे कि उत्तम हो गया, मध्यम जो तू, तुमने, तुमने, तुझे, ठीक है। अन्य पुरुष में वह, यह, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, ये सब किसमें आ गया, अन्य पुरुष में आ गया। तो यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम आपको अच्छे से समझ में आ गया कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए, यानी खुद के लिए किया जा रहा है, वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों से निकट या दूर के व्यक्ति या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत व्यक्त होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, यह मेरा घर है, ठीक है, वह राम की पुस्तक है, ये मेरे खिलौने हैं, वे बकरियां हैं। निश्चयवाचक, ठीक है। जिन शब्दों से निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत व्यक्त होता है वो निश्चयवाचक कहलाते हैं सर्वनाम। अनिश्चयवाचक, जिसमें नाम से ही समझ में आ रहा है आपका कोई निश्चय ही नहीं निकल सकता। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चय वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई और कुछ, ठीक है, कोई, अब मुझे तो नहीं पता ना कौन, कोई, कोई भी, ठीक है, कुछ, अब कितना कुछ, 1 या 2 या 4, कुछ, सिर्फ कुछ लोग आए हुए थे। अब यहाँ पे कुछ नंबर नहीं बता रहे, कोई भी नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे अनिश्चय है, निश्चय है ही नहीं, पता ही नहीं है कि कोई भी नहीं आया, कुछ लोग आए थे, तो यहाँ पे अनिश्चय वाचक सर्वनाम लगेगा। आगे देखते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा वैसा, जो सो, जैसे लोग आते गए वैसे वैसे भीड़ बढ़ती गई, जो आया सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम क्या देखते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम में जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए। एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम में संबंध स्थापित होता है, जैसा वैसा, जो सो, जैसे जैसे, वैसे वैसे, ठीक है। आगे चलिए पढ़ते हैं प्रश्नवाचक। ये तो वेरी, जैसे आप बोल सकते हैं बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहां पे भी प्रश्न वाले सर्वनाम आपको दिखे हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। जैसे कौन, ये एक प्रश्न है, क्या, कब, कहां, ये सारे के सारे प्रश्न ये आपको समझ में आ रहे हैं और ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। उदाहरण क्या देखते हैं, रसोड़े में कौन था, क्या आज मंगलवार है, अगली छुट्टी कब होगी, इस बार तुम घूमने के लिए कहां जाओगे। तो ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। लास्ट हमारा जो भेद है सर्वनाम का, निजवाचक सर्वनाम। स्वयं अर्थात खुद के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, आप, स्वतः, यह कार्य मैं स्वयं कर लूंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, ये किसमें आएगा, निजवाचक सर्वनाम में आएगा। जो अर्थात खुद के लिए, यानी स्वयं, निज यानी कि निजी है, ठीक है, खुद के लिए है एकदम, स्वयं, जैसे आप स्वयं के लिए जान रहे हैं। तो यहाँ पे हमने, चलिए रिवीजन कर लेते हैं। निजवाचक सर्वनाम जो खुद के लिए है, प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न आते हो, संबंधवाचक जिसमें दो सर्वनामों के बीच संबंध स्थापित किया जाता हो, अनिश्चय जिसमें कोई निश्चय ही नहीं किया जा रहा हो, निश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें हम क्या देखते हैं, वस्तु तथा व्यक्तियों के निश्चयात्मक संकेत व्यक्त होते हो। आगे पुरुषवाचक सर्वनाम, ये तो बहुत सिंपल है, इसमें 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सर्वनाम के कितने भेद होते हैं समझ लिया, सर्वनाम किसे कहते हैं ये भी बहुत अच्छे से समझ लिया। तो सामान्य हिंदी में सर्वनाम का टॉपिक आज का आपका यहीं पे खत्म होता है और उम्मीद है कि आपको दोबारा सर्वनाम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।